खमागणी दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जिसका भी बीएसटीसी के अंदर अच्छे नंबर आए हैं। अब देखो, बात यह है कि रिजल्ट तो सब लोगों ने देख लिया, लेकिन रिजल्ट देखने में समस्या बहुत सारे लोगों को हो रही है कि सर हमारे नंबर एक्चुअली में आए कितने हैं। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता। भाई ये तो क्लियर है कि आप लोगों ने अपने वेबसाइट पे जाके रिजल्ट निकाल लिया, कर लिया, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को रियलिटी में नहीं पता कि उनके नंबर आ कितने रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितना उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा है और काउंसलिंग किसको कहते हैं। और सर ये कट ऑफ नाम की जो हम लोग बार बार वीडियो देख रहे थे कि इतनी कट ऑफ, इतनी कट ऑफ, इतनी कट ऑफ, वो कट ऑफ कहां गायब हो गई? वो कट ऑफ क्यों नहीं रिलीज की गवर्नमेंट ने? तो उन्हीं सारे के सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। मुझे पता है कि मेरे लाडले सारे के सारे कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी जस्ट 12th करके क्लियर करके आए हैं, उन्हें नहीं पता कि कहां कहां पे कौन कौन सी वेबसाइट पे अपने को चीजें मिलने वाली है। तो मैं आज सारे के सारे डाउट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग कैसे होती है, सारे डाउट मैं आज के इस वीडियो में आपके सारे क्लियर कर दूंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कि लास्ट टाइम जब हम 2025 की बात करें तो 2025 के अंदर अपना रिजल्ट 14 दिन के अंदर अंदर आ गया था। 14 डेज में अपना रिजल्ट आ गया था, ठीक है। इस 14 डेज के बाद में ही, जस्ट बाद में, हमारा काउंसलिंग का कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया था। अब आप बोलेंगे सर ये काउंसलिंग का कैलेंडर वगैरह क्या होता है? आराम से समझाऊंगा, टेंशन मत लो कि कैलेंडर वगैरह किस प्रकार से जारी होता है और इसमें होता क्या क्या है। मैं पहले आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि हकीकत में आपके नंबर कितने आए हैं। एक बच्चे से मैंने उनकी मार्कशीट मांगी थी और उनसे पूछा कि बेटा आपके नंबर कितने आए हैं, तो उन्होंने अपने नंबर नेचुरली मतलब 315 बता दिए, क्योंकि उनको यहां पे 315 ही नजर आ रहे थे। देखिए ये जो नंबर हैं ये आपके एक्चुअल नंबर हैं, जो रियल नंबर हैं वो है आपके 315। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितना इफेक्ट पड़ा है वो मैं आपको बताता हूं। कि आपको पता लगाना हो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर कितने हैं, तो आप क्या कीजिए, 55 पॉइंट जो समथिंग लिखा हुआ है उसको 6 से गुणा करवा दो। किससे गुणा करवा दो? 6 से गुणा करवा दो, अपने आप आपके नंबर निकल के आ जाएंगे। 6 से जैसे आप लोग गुणा करोगे तो देखो 6 पंजे 30, फिर करीबन करीबन इस बच्चे के जो नंबर आ रहे हैं वो 330 प्लस समथिंग जो भी पॉइंट में आ रहा होगा, मतलब करीबन करीबन 330 इस बच्चे के क्या आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं। तो ये तरीका है नॉर्मलाइजेशन के हमें कि नंबर हकीकत में हमारे हैं कितने। अब बात करते हैं हम लोग काउंसलिंग वगैरह क्या होती है, बीएसटीसी रिजल्ट के बाद अपने को करना क्या है, किस प्रकार से चीजें चलेगी, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए इसके बाद में अब 1 या 2 दिन में, या तो कल ही हो सकता है या फिर 1-2 दिन लग सकते हैं अपने को, अपना काउंसलिंग का क्या होगा, कैलेंडर जारी किया जाएगा। उस कैलेंडर के जारी होते ही आपको सबसे पहले क्या भरना है, फॉर्म भरना है, काउंसलिंग का फॉर्म भरना है। इस काउंसलिंग के फॉर्म के अंदर एक बात हमेशा से ध्यान रखना, अपने पास में काउंसलिंग की फीस लगेगी। ये जो फीस होती है 3,000 रुपए फीस होती है। कितनी रुपए फीस होती है भाई? 3,000 रुपए फीस होती है। अब आपके मन में डाउट चलेगा कि सर काउंसलिंग किस किस को करवानी चाहिए, वो डाउट भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा। देखिए आप लोगों ने अपना रिजल्ट देखे होंगे, किसी को नहीं पता कि सर हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। देखो लगभग सारे बच्चे ही काउंसलिंग तो करवा ही सकते हैं, लेकिन क्या सबको कॉलेज मिलेगी? नहीं, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है, सबको तो कॉलेज नहीं मिल सकती। 4 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म भरे थे, तो सबको तो ये पता है कि भाई कॉलेज नहीं मिलने वाली। तो कैसे कॉलेज मिलेगी, किन किन बच्चों को कॉलेज मिलेगी, उसका मैं खुलासा कर देता हूं। ये जो 3,000 रुपए आपके जो भी बच्चे काउंसलिंग करवाएंगे, वो सारे के सारे ये बच्चे क्या करेंगे, 3,000 रुपए भरेंगे। लेकिन जिन बच्चों को भी कॉलेज नहीं मिलती है, ध्यान रखना, जिन बच्चों को भी कॉलेज अलॉट नहीं होती है, ठीक है, तो ये फीस जो है ये रिफंड हो जाएगी। ये जो फीस है, ये जिस भी अकाउंट से आप जमा करवाएंगे, ऑनलाइन वगैरह जैसे भी जमा करवाएंगे, ये फीस आपको क्या है, एज इट इज वैसी की वैसी रिफंड हो जाएगी। तो काउंसलिंग करने से मत घबराना, ये मत सोचना कि हमारे 300 रुपए लग गए। काउंसलिंग तो करवा ही लेना, लेकिन किसको करवानी चाहिए आइए बात करेंगे। अब बात है कि जैसे आप लोग फॉर्म भरते हो, फीस भरते हो, वहां आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलेज चूज करने का। अब कॉलेज चॉइस कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, ये मैं आपको बताता हूं। देखो राजस्थान के अंदर हम लोग बात करें तो राजस्थान में करीबन करीबन 33 कॉलेज जो है वो डाइट है।
33 कॉलेज क्या है हमारे पास में, हमारी डाइट कॉलेज है। कि सर ये डाइट क्या होती है? डाइट होती है आप लोगों की जो डीएलएड का जो मामला चल रहा है, इस डीएलएड की जो सरकारी, आप बोलते हो ना सरकारी कॉलेज, सर ये सरकारी कॉलेज होती है जो हर जिले में एक है, कम से कम 33 है हमारे पास फिलहाल, और प्रत्येक कॉलेज में 50 सीटें होती है। जो भी गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है उसके अंदर प्रत्येक में कितनी 50 सीटें हैं, 33 अपने पास है। जैसे जोधपुर में भी है, ठीक है, पाली है हमारे पास में, ठीक है, सिरोही है, इस प्रकार से है अपने पास। ठीक, तो हमारे पास टोटल कुल मिला के 33 डाइट कॉलेज है। और जिन बच्चों को डाइट कॉलेज मिल जाए, मैं तो कहूं सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चा डाइट कॉलेज से पढ़ के निकलता है वो सब कुछ सीख के निकलता है। डाइट कॉलेज मिलने के बाद समझ लो कि आप टीचर बन गए। मैक्सिमम मैं देखता हूं कि जो रीट वगैरह के जो बच्चे तैयारी करते हैं वो सारे के सारे लगभग डाइट कॉलेज से क्लियर करते हैं और टाइमली क्या कर जाते हैं, जॉब भी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत इन 2 सालों में नजर आती है डाइट कॉलेज के अंदर। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि सर कॉलेज चॉइस कैसे करनी है आप लोगों को, यह भी तो बहुत बड़ा मामला है कि सर किस प्रकार से करें। तो मैं आपको बताता हूं, कॉलेज चूज करने के आपके पास में किसी प्रकार से कोई मापदंड नहीं है कि आपको 50 कॉलेज भरनी है, 60 कॉलेज भरनी है, 70 कॉलेज भरनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास कंप्लीट लिस्ट निकलती है, आप लोग क्या कर सकते हो, जितने भी कॉलेज आराम से भरिए उसको, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको किस किस बच्चे को कैसे कैसे ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना कि देखो जिन बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग जर्नल में ही बात कर लेते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में हम लोग बात कर लेते हैं। मान लो किसी बच्चे के 500 नंबर आ रहे हैं और कोई बच्चा यहां पे 430 नंबर लेके आ रहा है, ठीक है। कोई बच्चा जर्नल कैटेगरी में, मेल में समझना कि कोई 500 नंबर ला रहा है, कोई क्या कर रहा है 430 नंबर लेके आ रहा है। तो इस 500 वाले बच्चे को आराम से 6-7 कॉलेज जो नियरेस्ट है, पहले तो सबसे पहले क्या करो, आपके जो नियर जो डाइट है सबसे पहले वही भरो, सबसे पहले जो नियर डाउट है वो भरो। उसके बाद आपके घर के आसपास में कोई प्राइवेट कॉलेज है वो भर लो। ऐसे करते करते कम से कम 50+ कॉलेज भरो, कम से कम क्या करो 50+ कॉलेज भरो। ये नहीं कि भाई हमको तो फर्स्ट कॉलेज पहले ही मिल जाएगी, हमें तो सेकंड कॉलेज ही मिल जाएगी, अरे भर लो, मौका नहीं छूटना चाहिए, इस बात का हमेशा से ध्यान रखो। और जिस बच्चे को 430 के आसपास में जो नंबर आ रहे हैं, मतलब मैं आप लोगों को अप्रोक्स बता रहा हूं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि 430 वाले को कॉलेज मिलेगी, ऐसा कुछ, मैं ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि चूज कैसे करना है। इस बच्चे को कम से कम 100 कॉलेज तो बेटा आपको भरनी है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज ध्यान रखना कि आप लोगों को इसमें आप डाइट भरना चाहो तो भरो भाई, आपके होम टाउन की जो भी डाइट है आपके आसपास में, वो डाइट कॉलेज सबसे पहले भरो, और जो आपके नियर कोई प्राइवेट कॉलेज है वो भर सकते हैं। अब काफी सारे बच्चे मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि सर हमें प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएगी ना। अरे बच्चा, जिस बच्चे के भी अगर 490 480 नंबर आ रहे हैं और उसने फर्स्ट कॉलेज में अपने घर के जस्ट पीछे वाला कॉलेज भर दिया है, तो वो भी तो प्राइवेट कॉलेज ले ही रहा है ना। इसमें मत सोचो कि वो सबसे ऊपर जो बैठा उसको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाएगी। कॉलेज चूज करने का काम आपका होता है। आप यदि फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सी कॉलेज को रखते हो, उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलती है। अगर 490 नंबर जो लेके आ रहा है उसने अगर प्राइवेट कॉलेज भरी है, फर्स्ट चूज में अगर उसने प्राइवेट कॉलेज भरी तो उसको मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अगर वो डाइट भरा तो उसको डाइट मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि उसका नंबर बहुत ज्यादा है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि हमारे नंबर कम है तो हमें तो सर सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगी। काफी बार ऐसा होता है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हो या फिर ज्यादा होशियार बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने घर के पास में कॉलेज ढूंढने की कोशिश करते हैं। या फिर हम बात करें हमारी जो बालिकाएं हैं, बालिकाएं दूर जाने के डर से आसपास के जो प्राइवेट कॉलेज है तो उनको ही चूज कर लेती है और डाइट के अंदर सीटें खाली रह जाती है। तो सेकंड लिस्ट में भी डाइट के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि डाइट में भी सीटें खाली मिलती है अपने को, सेकंड लिस्ट में भी। सोच के देखो आप लोग, आगे वही बात करेंगे। आइए बात समझ में आ गई। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरने पर नीचे एक ऑप्शन आएगा, देखो ई मित्र पे विश्वास ज्यादा मत करना, नीचे एक ऑप्शन आएगा आपके पास में ऑल राजस्थान, ऑल राजस्थान, ठीक है। आपके नंबर अच्छे आए चाहे बुरे आए, आप लोगों को ऑल राजस्थान पे टिक लगाना ही लगाना है। अच्छे नंबर वाला अगर ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं लगाना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन जिस बच्चे के भी नंबर कम आ रहे हैं उस बच्चे को ऑल राजस्थान पे टिक लगाना ही लगाना है। भाई कहीं मिले कॉलेज, मिले तो सही, एक बार मिल तो जाए, बाकी कॉलेज में जाके बात कर लेना कैसे किस प्रकार से। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उस क्लास के अंदर नीचे एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कर लेना,
कैजे सर से बात करवाओ, ठीक है, मैं बता दूंगा कौन सी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी मैं दूर कर दूंगा आप लोगों की, टेंशन मत लेना। उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, खुली छूट है आप लोगों को, ठीक है। तो ये मामला थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। काउंसलिंग का कैलेंडर है, फॉर्म भरना है, काउंसलिंग की फीस लगेगी। ध्यान रखना जिसको कॉलेज नहीं मिलेगी बच्चा आपका नुकसान नहीं होगा, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। कॉलेज चूज करना है आप लोगों को और ऑल राजस्थान पे टिक लगाना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी रहेगी। देखो मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को, किसी भी प्रकार की कट ऑफ बीएसटीसी या फिर हम कह सकते हैं कि वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी रिलीज नहीं करता है, ठीक है। ये कट ऑफ हम किसको मानते हैं, जिन बच्चों को हाईएस्ट जहां से पहली लिस्ट में कॉलेज मिल जाते हैं कि भाई 430 नंबर वाले तक के बच्चों को जर्नल में कॉलेज मिल गया था, तो हम उसको उसकी क्या मान लेते हैं, कट ऑफ मान लेते हैं। या बात करें ओबीसी में, लास्ट टाइम सर 400 नंबर वाले को कॉलेज मिल गया था पहली लिस्ट में, दूसरी तीसरी की बात नहीं हो रही, मैं पहली लिस्ट की बात कर रहा हूं, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, उसका कट ऑफ मान लेते हैं। तो ये 2025 में इतने इतने नंबर पर फर्स्ट लिस्ट में बच्चों को कॉलेज मिल गए थे, वही हमारी क्या बन गई, कट ऑफ बन गई। अलग से कट ऑफ रिलीज नहीं होती है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, इसलिए आप ये मत सोचना कि गवर्नमेंट आपको कट ऑफ रिलीज करके देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है बीएसटीसी में, ठीक है। अब बात करें 2026 की, देखो नॉर्मलाइजेशन 2026 में भी हुआ है, नंबर आपने देखे होंगे, किसी के एक समान रूप से नंबर नहीं बढ़े। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी उसमें बताया था आप लोगों को, किसी के 20 नंबर, किसी के 15 नंबर, किसी के 30 नंबर। जैसे अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को ये बताया है, ये रिजल्ट बताया था, इसमें देखो 315 तो बच्ची को दिखा रहे हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में 330 मतलब 15 नंबर बढ़ गए। किसी किसी के 32 नंबर भी बढ़े, किसी किसी के 32 नंबर भी बढ़े। वो स्टूडेंट्स भी मेरे टच में थे, मैंने एक मार्कशीट लगाना थोड़ा सही समझा कि एक मार्कशीट में आप समझ जाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे निकालते हैं, ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप 2026 की जो कट ऑफ के आसपास में है, लमसम इससे 10-10 नंबर क्या कर लेना, प्लस कर लेना, 10-10 नंबर क्या कर लेना, प्लस कर लेना, ज्यादा टेंशन पाड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बात करें हम लोग टीएसपी वालों की, बात किसकी करें हम लोग, टीएसपी वालों की बच्चों, तो टीएसपी में ज्यादा टेंशन मत लेना। आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, जो सबसे नियरेस्ट, जो नीचे वाली बात करता हूं SC/ST की, इसके हिसाब से बात करूं तो वो बच्चा एक बार ध्यान दे लेना आप लोग कि 320 क्या छोड़ो, 310 वाले तक को भी कॉलेज मिली है भाई, 310 वाले तक को भी कॉलेज मिली है। तो टीएसपी में आराम से आप लोग ध्यान में देख सकते हो, काउंसलिंग आपको डालनी ही डालनी है 310 तक, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब बात करते हैं काउंसलिंग किसे करानी चाहिए, कितने कितने नंबर तक तो काउंसलिंग करवा ही लेनी चाहिए। देखो कॉलेज मिले कैसे, किस प्रकार से, लेकिन करवा ही लेनी चाहिए। ऐसे कितने, तो ध्यान रखना जिस जिस बच्चे के 350 के आसपास नंबर आ रहे हैं, ठीक है, वो एक बार तो काउंसलिंग का फॉर्म भर ही देना, आपको 3000 वापस मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं बच्चा, एक बार तो फॉर्म डाल देना, टेंशन मत लेना, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप लोग जब फॉर्म भरोगे तो जैसे मान लो प्रथम चरण की लिस्ट निकलेगी, प्रथम चरण निकला आप लोगों का, ठीक है। इस प्रथम चरण में क्या होगा, आपके 3000 तो फीस लग रही होगी, और प्लस आप लोग क्या करेंगे, कॉलेज चूज कर रहे होंगे, साथ साथ में क्या करेंगे आप लोग, कॉलेज का चूज करेंगे। अब कॉलेज चूज आपने किया, आपको कॉलेज मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, ठीक है। 3000 रुपए एक बार ही लगते हैं, पहले चरण में ही लगते हैं। फिर आपने जैसे ही मान लो कॉलेज नहीं मिला, आपका मामला आया द्वितीय चरण में, किसमें आ गया, द्वितीय चरण में। अब द्वितीय चरण में जो जो कॉलेजों में सीटें बाकी पड़ी है वो लिस्ट निकलेगी, आपको कॉलेज भरने, सिर्फ और सिर्फ ओनली आपको क्या भरने हैं, कॉलेज भरने हैं, फीस नहीं भरनी, ध्यान रखना, फीस नहीं लगेगी, सिर्फ क्या भरने, कॉलेज भरने। अगर अभी भी सीटें फुलफिल नहीं हुई तो आप लोगों का तृतीय चरण चलेगा। कौन सा चरण चलेगा, तृतीय चरण चलेगा। इस तृतीय चरण में भी आपको ओनली 4 कॉलेजेस, मतलब जिन जिन कॉलेजों में सीटें नहीं फिल हुई है उन कॉलेजों की लिस्ट आएगी और आपको वो कॉलेज क्या करने हैं, भरने हैं। ये सिलसिला चलता है पूरे के पूरे बीएसटीसी में, कैसे क्या क्या मामलात रहते हैं, ठीक है। अब आपको अगर कॉलेज मिल जाती है, मान लो आपको कॉलेज मिल गई, ठीक है, कॉलेज मिलते ही आपके फर्स्ट ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर आपका होगा 2026 से 2027 का आपका फर्स्ट ईयर होगा, इसमें 3000 रुपए तो आपके काउंसलिंग के लगेंगे और 13,555 का एक और चालान आपको कटवाना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के लिए, कॉलेज मिलने के बाद, पहले नहीं बोल रहा हूं मैं, कॉलेज मिलने के बाद। और ये जो आप भरवाते हो इसका चालान अपने पास रखना है, चालान जमा होगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, चालान अपने पास आपको रखना है। और जब बात करेंगे अब 2027-28 की बात करें, 2000 किसकी बात कर ले हम लोग, 27-28 की बात करें तो करीबन करीबन आपके पास में 9000 प्लस आसपास आपकी
फीस लग रही होती है। किसके आसपास लगती है? 9,000 प्लस के आसपास आपकी फीस लगती है। सितंबर अक्टूबर के महीने में जिन बच्चों के भी कैटेगरी SC ST है, OBC, जिनको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वापस स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिन भी कैटेगरीज को, वो सितंबर अक्टूबर में अपना वापस फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को फीस पूरी रिफंड मिल जाए। तो आप लोगों को 15-15 हजार रुपए रिफंड मिलते हैं। तो जिन बच्चों के भी आप लोग फॉर्म भरते हैं, करते हैं, जो भी कैटेगरीज में है, SC ST में है, OBC में, जिन बच्चों को भी रिफंड होती है फीस, वो कैटेगरी वाले क्या कर लेना, आपको पता होगा कि यहाँ पे राजस्व विभाग में फॉर्म भर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के जो भी कॉलेज मिलेगा वहां से सील लगवा के जमा करवाना, आपको आपकी जो भी रिफंड होगा वो आपको वापस मिलता है, मतलब ये फीस भी आपको वापस से मिल जाती है, ठीक है। अब प्राइवेट कॉलेज में देखो, डाइट में तो देखो जाना जरूरी ही होता है, डाइट में जाना है मतलब जाना ही है, ठीक है। बाकी आप लोग प्राइवेट कॉलेज खुद समझदार हो, आप लोग खुद समझते हैं सब चीजों को, और ज्यादा कोई प्रॉब्लम आए आपको इन सब चीजों में, बेटा कॉल कर लेना, एक कॉल में उठा लेंगे, टेंशन मत लेना, आपको 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करके दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और अच्छे किसी ई मित्र से करवाना ये काम, जो नए नए खुले उनसे मत करवाना, कोई बढ़िया जो कोई ई मित्र वाले हो उन्हीं से ये काम करवाना, ताकि गलती ना हो 1% भी। आप लोगों के भविष्य का सवाल है, एक साल खराब हो जाएगा पूरा का पूरा, इसलिए किसी बढ़िया आदमी से करवाना। अब बात करते हैं कि सर ये सब कुछ होने के बाद में डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपने को साथ में रखने। डॉक्यूमेंट में ध्यान रखना, 10th और 12th की मार्कशीट का प्रमाण पत्र और मार्कशीट होनी चाहिए साथ में। इसके अगर 12th वाले हैं साथ साथ में तो TC भी रखना बेटा साथ में, जस्ट 12th करके आए तो TC भी साथ साथ में रखना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अपने साथ में रखना, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर कुछ बच्चे कॉलेज से हैं जिन्होंने क्या पता कॉलेज कंप्लीट कर ली है, फिर भी वो BSTC का दे रहे हैं, तो वो लोग अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने साथ में रखना, और जो मार्कशीट होती है वो अपने साथ में रखना, अगर आप लोग लगाना चाहो तो। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 12th के लिए होता है, आप 12th तक भी लगा सकते हैं। बाकी बात करें, मूल निवास पत्र आपका होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र, देखो आधार कार्ड वाला कार्यक्रम चलता है, ये होना चाहिए। आजकल एक एक्स्ट्रा और आता है ABC कार्ड, आजकल एक अलग से और चलता है ABC कार्ड। ई मित्र पे पूछ लेना बेटा कि ABC कार्ड बनवाना है, ई मित्र पे पूछ लेना ABC कार्ड बनवाना हो, ABC कार्ड भी बनवा लेना, ठीक है। अब बात करते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपकी, काउंसलिंग और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट होना चाहिए, काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरोगे उसका पूरा पत्र होना चाहिए, रसीद 3000 वाली, और साथ साथ में ये वाली रसीद की फोटो होनी चाहिए आपके पास। फेंकने नहीं है रसीदें, वो अपने पास रखनी है, कॉलेज में जमा होगी बेटा, उसमें लिखा होता है स्टूडेंट कॉपी, कॉलेज कॉपी, इस प्रकार से, ठीक है, तो ये रखना। और विशेष श्रेणी के दस्तावेज की बात करें, कोई बच्चा दिव्यांग हो वो अपना दिव्यांग का सर्टिफिकेट रखेगा, और कोई भी अगर किसी प्रकार से विधवा हो, तलाकशुदा हो कोई महिला, तो उसको अपना क्या करना है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये अपने पास में रखना ही रखना है, भूलना नहीं 1% भी, ठीक है। तो ये थे सारी की सारी जानकारी, मैंने आपको कंप्लीट बता दी है कि कॉलेज किस प्रकार से है, काउंसलिंग क्या होती है, किस प्रकार से आपको रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को संभाल के चलने। इन सभी डॉक्यूमेंट की कम से कम 3 फाइलें बनाना बेटा। कितनी फाइल बनाना? 3 फाइल बनाना, यह ध्यान रखना। कितनी फाइल बननी चाहिए? 3 फाइल बननी चाहिए। 10वीं की, 12वीं की और TC ये ओरिजिनल जाएगी। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, TC वाला जो मामला है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वाला मामला है, ये आपके ओरिजिनल जमा होंगे। लेकिन फाइलें आपको कितनी बनानी है? कम से कम 3 फाइलें तैयार करनी। कितनी फाइलें तैयार करनी है? 3 फाइलें। 2 फाइलें तो कॉलेज ले लेता है, और 1 फाइल आपको संभाल के रखनी है अपने पास में, कि हाँ अपने पास कंप्लीट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का पूरा ध्यान रखना। क्यों? 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट ले लेंगे वो लोग आप लोगों से, तो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए कंप्लीटली, ये ध्यान रखना खासकर से, ठीक है। और नाम वगैरह जो भी है किसी प्रकार से कर लेना। काउंसलिंग का कैलेंडर बहुत जल्द जारी हो जाएगा, समय अपने पास कम रहेगा। ये सारी जो भी इंपॉर्टेंट जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आप लोगों को दे दी। आई होप आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, और फिर भी समस्या आए याद कर लेना, हम आधी रात को आपके साथ खड़े हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।